चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पौराणिक कथा। स्कंद माता हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती हैं। उनका यह रूप मातृत्व, करुणा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय या कुमार के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं के सेनापति हैं। इस प्रकार स्कंद माता वह देवी हैं जिन्होंने एक महान योद्धा को जन्म दिया और उसे धर्म रक्षा के लिए तैयार किया। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। तारकासुर को पता था कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं और विवाह से दूर हैं, इसलिए उसने सोचा कि शिव का पुत्र कभी जन्म ही नहीं लेगा और वह अमर हो जाएगा। इस वरदान के कारण तारकासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता उसकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ गए। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया और देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता मांगी। ब्रह्मा ने कहा कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना की कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे भगवान शिव विवाह करें और उनका पुत्र जन्म ले जो तारकासुर का अंत कर सके। माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनका उद्देश्य था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। बचपन से ही पार्वती शिव की भक्ति में लीन रहती। जब वे बड़ी हुई तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर कठिन साधना की। उनके इस अटूट संकल्प और भक्ति से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य और भव्य आयोजन था। समस्त देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस विवाह के साक्षी बने। विवाह के पश्चात देवताओं को आशा थी कि शीघ्र ही शिव पार्वती का पुत्र जन्म लेगा जो तारकासुर का वध करेगा। लेकिन यह कार्य भी सामान्य नहीं था। यह एक दिव्य योजना के अंतर्गत होना था। कथा के अनुसार भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न तेज इतना प्रबल था कि उसे सीधे संभालना संभव नहीं था। इस ऊर्जा को अग्निदेव और गंगा जी के माध्यम से सुरक्षित रखा गया। अंततः यह दिव्य तेज 6 भागों में विभाजित हुआ, जिन्हें 6 देवियों ने पाला। बाद में माँ पार्वती ने उन सभी को एक रूप में समाहित किया और इस प्रकार एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। इस बालक के 6 मुख थे, इसलिए उन्हें षणमुख भी कहा गया। वे अत्यंत तेजस्वी, साहसी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जब माँ पार्वती ने स्कंद को अपनी गोद में लिया तब वे स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका यह रूप अत्यंत सौम्य और मातृत्व से परिपूर्ण है। स्कंद माता को आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। वे दोनों हाथों में कमल के फूल धारण करती हैं, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है। स्कंद बचपन से ही अद्भुत थे। उन्होंने बहुत कम समय में युद्ध कला, शास्त्र और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को न केवल शक्ति और साहस सिखाया बल्कि धर्म, करुणा
और न्याय का पाठ भी पढ़ाया। वे हमेशा अपने पुत्र के साथ खड़ी रही और उसे सही मार्ग दिखाती रही। जब स्कंद युवा हुए तब देवताओं ने उन्हें तारकासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। तारकासुर के पास अपार शक्ति थी और वह अपने वरदान के कारण अत्यंत आत्मविश्वासी था, लेकिन स्कंद ने अपनी बुद्धि, साहस और दिव्य शक्तियों के बल पर युद्ध में बढ़त बनाई। अंततः उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस विजय के बाद स्कंद माता का महत्व और भी बढ़ गया। वे केवल एक मां नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने एक महान योद्धा को जन्म दिया और उसे धर्म रक्षा के लिए तैयार किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से ध्यान करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं।